अपराधी फिर जीवात्मा क्यों? यदि हमारे साथ परमात्मा जुड़ा हुआ है तो यदि हम गलत काम करते हैं तो परमात्मा अपराधी क्यों नहीं? उसका जिम्मेदार परमात्मा क्यों नहीं? उसके जिम्मेदार हम क्यों? इसका एक बड़ा सहज उत्तर है कि यदि हमको स्वतंत्रता न होती, हमारे पास विकल्प न होते, हम एक किसी अनिवार्य नियम में बंधे होते, तो हम अपराधी होते ही नहीं। एक व्यक्ति ने एक बार प्रश्न किया, क्या मांस खाना पाप है? हम समझते हैं है। तो बोला फिर शेर को क्यों नहीं लगता, भेड़िए को क्यों नहीं लगता, कुत्ते को क्यों नहीं लगता? वो भी मारता है, खाता है, तो उसको भी पाप लगना चाहिए। उसको पाप क्यों नहीं लगता और मनुष्य को क्यों लगता है? इसलिए कि उसके पास विकल्प नहीं है, उसके पास चुनाव की योग्यता नहीं है, उसके पास चुनाव का सामर्थ्य नहीं है। वो केवल भोग योनि में है, करना उसके हाथ में नहीं है। जो प्रकृति कराती है, जो नियम कराते हैं, वो करता है। वो आपकी तरह लड्डू बनाकर नहीं खाता, उसे जो मिलता है उसको मारकर खाता। इसका विकल्प उसके पास नहीं है। और जब कोई हमें विकल्प नहीं देता तो वो हमें अपराधी नहीं ठहरा सकता। हमें चुनाव का अधिकार नहीं देता तो हमें अपराधी नहीं ठहरा सकता। लेकिन संसार में अकेला मनुष्य ऐसा है, बाकी जीवों में ये अधिकार नहीं है। इसलिए इस पूरे जीवन को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक को हम भोग योनि कहते हैं और दूसरे को भोग और कर्म दोनों के लिए कहते हैं। मनुष्य भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। ये पिछले कर्मों का भोग भी करता है, उसका दंड और पुरस्कार भी पाता है। और जो पशु लोग हैं, पक्षी हैं, वो केवल भोग योनि है, अर्थात उनके पास कर्म करने का स्वातंत्र्य नहीं है। और जब हमारे पास कर्म करने का स्वातंत्र्य है तो उसके फल का जिम्मेदार ईश्वर नहीं हो सकता। उसका लिए जो उत्तरदायी है उसी को पुरस्कार मिलेगा और उसी को दंड मिलेगा।